सो कैसे हैं आप सब। तो कल ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था और आज मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि आज है 14 जुलाई। हाँ, आज है 14 जुलाई और आज मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल हुआ क्या था कि कल मैंने सारा दिन कोई काम किया था, ठीक है, मतलब किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था मैं। परसों तो अपनी वीडियो देख ली थी कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो एक और चीज़ थी कि बच्चे जो थे हमारे पास जो ट्यूशन वाले वो काफ़ी कम हैं और जैसे 5-6 ही हैं और उनमें से भी कई बच्चे जो है छुट्टी कर लेते हैं कभी। तो बस उन्हें समझाने के लिए कि जैसे जब वो छुट्टी करते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है, मतलब बस उन्हें ये समझाने के लिए मैंने भी कल छुट्टी कर दी। जैसे एग्जैक्टली वो करते हैं, जैसे वो अगर 3 बजे क्लास हो तो जस्ट 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, ठीक है, कई बार तो क्लास शुरू होने के 20 मिनट बाद वो मैसेज करते हैं कि आज हम नहीं आएंगे, ठीक है। और फिर मैं इंतज़ार, क्योंकि वो काम फिर मुझे रिपीट करवाना पड़ता है। फिर अगर नंबर नहीं आते बच्चों की तो फिर उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि इतनी फ़ीस, मतलब होगा ना उन्हें ऐसा, इतनी फ़ीस हम पे करते हैं और नंबर नहीं आ रहे बच्चों के। सो पर मुझे बुरा लगा कि मैंने 2-3 बच्चे आए थे उन्हें वापस भेज दिया एज इट इज़। वो समझेंगे कि ऐसा क्यों किया, मतलब कितना बुरा लगता है ना कि जब आपका टाइम ख़राब हो। तो जैसे कल 4 घंटे मेरी क्लास नहीं थी तो 4 घंटे मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, सच में बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि मैं बोला नहीं तो मेरी एनर्जी बची रही थोड़ी और मैं चुपचाप अपना काम करता रहा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट काम कर लेता खुद पर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता चीज़ों में, ठीक है। पर क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, किस्तें वगैरह भी हैं, बिल भी, और काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे पे करनी है। मतलब मान लो मर्द की ज़िंदगी में बाल हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर पैसे ना होना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये था। और अब मैं जैसे सुबह गए कहीं पर कुछ शुरू किया है, अभी बाद में बताएंगे आपको, आप सोच सकते हैं क्या शुरू किया होगा, ठीक है। और अब ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं तो वीडियो मैं एक रिकॉर्ड करने वाला हूँ चैनल के लिए और वो जल्द ही आपको बताऊँगा। और 2 लाख तक नाम जब मेरे हो चुके हैं, गलतियाँ स्टिल होती हैं, ठीक है, पर नाम जब चल रहा है तो वो 1 करोड़ तक होते होते भगवान दया कर देंगे हम पर, या हम निष्पाप होने की तरफ हो जाएंगे। वैसे ये था कि जैसे कि मैं ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ, मतलब क्या मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं नाम लेता हूँ भगवान का और मैं अच्छा हूँ, नहीं। इसलिए कि जैसे मान लो कि मैं 1 करोड़ तक जाऊँगा और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहेगा वो मैं शेयर करूँगा। 2 लाख तक तो बहुत अच्छा लगा, जैसे आप देख सकते हो कि मतलब इतने दिनों से ब्लॉग चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी और 1 लाख होने के जस्ट बाद मुझे था कि 1 करोड़ तक जाऊँगा, पर मैं बैठ ही नहीं पाया जैसे आराम से। और मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर दी, एडिट कर दी। फिर कल जो जामुन वाली वीडियो आपने देखी थी वो जो जब अपलोड की थी तो 3 बार उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई थी, क्योंकि उसमें क्लिप थी माधव नहा रहा था। तो वो यूट्यूब की चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर आती है उसे हमने वायलेट कर दिया था। तो फिर मैंने वो डिलीट किया, फिर दोबारा एडिट किया। एडिट हो जाता है यूट्यूब से भी, पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा था पहले। अब ये माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब इसके साथ, मतलब ये जो है ये ग्रीन होनी चाहिए, इसे ऐसे ब्लिंक नहीं करना चाहिए। अब पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। अब देखो नई प्रॉब्लम, मतलब ये वीडियो अब ये कनेक्ट हो चुका है, देखो ये ग्रीन हो गई। तो इतनी बुरी किस्मत होती है हमारी, चलते चलते हमारा माइक जवाब दे जाता है, पता नहीं क्यों। तो देखते हैं जितने वीडियोस हम इससे रिकॉर्ड कर पाते हैं। नए माइक के पैसे तो अभी है नहीं हमारे पास। सो ये था पास्ट, मतलब कल का क्या बोलते हैं इसे, वेदांत, मतलब कल की मेरी दिनचर्या क्या थी। तो मैंने काफ़ी काम कर लिया था कल, काफ़ी बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 10 घंटे से ज़्यादा ही मेरा स्क्रीन टाइम था। 2-3 घंटे मैंने एडिट कर लिया था, कुछ कई चीज़ों पर काम कर लिया था और सुधार कर लिया था कुछ। मतलब जितना मुझे लगता है हम दूसरों को टाइम देंगे, दूसरी चीज़ों पर काम करेंगे, उतना अगर हम खुद पर टाइम दें, काम करें तो हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम काम छोड़ दें, मतलब
मैं ऐसा नहीं कि सारे बैचेस बंद कर दूँ और इस पर लगा रहूँ, क्योंकि ये सेफ़ नहीं होगा मेरे लिए। क्या पता ये चैनल डिलीट हो जाए, और इनकम सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंटली बैचेस से कुछ भी नहीं हम कमा पा रहे हैं। इस मंथ की फ़ीस सिर्फ 1-2 बच्चों की आई है, बाकी सभी की फ़ीस जो है वो पेंडिंग है। मतलब सभी की फ़ीस आनी बाकी है। और बोला तो ये था सबको कि मंथ की फर्स्ट 3 to 4 डेज़ में फ़ीस जमा करवा देना, और देखो 15 तारीख हो जाएगी कल, और किसी ने अभी तक फ़ीस तो नहीं जमा करवाई। हर एक बैच में यही स्टोरी थी। कल शाम को विकास आया था, लोकेश का मैसेज आया था, और विवेक हमें सुबह मिला था, मुझे और अमित को। विवेक ने बोला मैं आऊँगा दोपहर को। मैंने अब अगर ऐसा बोल दिया कि मतलब सबको लगता है कि सिर्फ वही आते हैं, पर ऐसे अगर सभी आएंगे, मतलब दोपहर को कोई आ गया, फिर शाम को कोई आ गया, फिर कल कोई आ गया, तो फिर मैं काम नहीं कर पाता। मतलब देखो, जब मुझे ये सारा सेटअप इधर उधर रखना पड़ता, तो मतलब मुझे प्राइवेसी चाहिए कि मैं अकेला हूँ ना रूम में, तब मैं काम कर सकता हूँ। इवन मम्मी है तब भी मैं खुल के नहीं बोल पाता। अब मैं बोल लेता हूँ जैसे, अब मैं ज़्यादा नहीं सोचता किसी के बारे में, क्योंकि सुबह से मैं रिकॉर्ड करूँगा और मिलते हैं उस वीडियो में, ठीक है। वो वीडियो अच्छी होगी आपके लिए, काफ़ी अच्छी होगी। इसमें हम जैसे जर्नी ही शेयर कर रहे हैं। माधव आया था सुबह, मतलब अभी मम्मी उसे छोड़ कर आई हैं, उसे नींद आ गई थी, और मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। मुझे खाना खा लेना चाहिए था, मतलब मैं अपनी जो मील्स हैं पर डे वो कई बार मिस कर देता हूँ। आप ऐसा कभी मत कीजिएगा, ठीक है। कोई बड़ा डिसीजन ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी चेंज नहीं करता। जो छोटे छोटे डिसीजंस हम डेली लेते हैं, जिन्हें कोई नहीं देखता, ठीक है, जिनके लिए कोई तालियां नहीं बजाएगा, जिनके लिए कोई आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, ज़्यादातर वो हमारी ज़िंदगी डिसाइड करते हैं। कोई एक बड़ा डिसीजन डिसाइड नहीं करेगा कि मतलब आपने ये चूज़ किया कि आप ऐसा कुछ करो। हर किसी कदम कदम पर सही काम कर, बस आप ऐसा समझ सकते हो। और हो सके तो नाम जब कंटिन्यू रखना, भगवान में श्रद्धा मत करना। 2 काउंटर्स पूरे हो चुके हैं, यानी 2 लाख पूरे हो चुके हैं, और एक में जैसे 0 हो गया था मुझसे, ठीक है, फ्लो में वो छोटा वाला बटन था वो दबा दिया था, तो यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख पार है। पर हम मानते हैं कि नहीं, गिनना ज़रूरी है ना। अभी हम इतने वो पक्के वाले वो नहीं हैं शरणागत, तो कभी जब हमारी स्टेट आ जाएगी शरणागति वाली, वो स्थिरता वाली, तो शायद हम काउंट ना करें। क्या पता 1 करोड़ तक पहुँचते पहुँचते आ जाए। मतलब बोला गया है हमसे कि आ जाएगी, तो हम विश्वास कर सकते हैं। हमें अपने बड़ों पर, हमें अपने टीचर्स पर, जिन्होंने सच में ज़िंदगी देखी है, विश्वास करना चाहिए। उससे हम उन गलतियों से बच जाते हैं जो उन्होंने की है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमें सलाह दे रहे हैं कि हमें ये करना है, मतलब वो हमारे सामने ज़्यादा समझदार बन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता। हम सबके मन में क्वेश्चंस चलते रहते हैं, क्या कर्म, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सच में कर्मों का फल मिलता है, क्या सच में पिछले जन्मों का कुछ होता है। मतलब हज़ारों क्वेश्चन। यूनिवर्स क्यों बना, भगवान क्यों बने, भगवान ने अगर सबको बनाया तो भगवान को किसने बनाया, ठीक है। तो तार्किक लेवल, हम हर चीज़ को तार्किक लेवल पर समझना चाहते हैं। ये सेम मेरी स्टेज थी, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पर वीडियोस लाएंगे, मतलब एक स्टोरी वाला फॉर्मेट इस चैनल पर रखेंगे, हिंदी स्टोरीज़, मतलब इसी चैनल पर। मैं कोई सेपरेट चैनल नहीं बनाऊंगा। इस पर डेली मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी जर्नी, वो भी मैं शेयर करूँगा, ठीक है। और नाम जब जर्नी के नाम से शुरू कर दो ना, एक माई एक्सपीरियंस। अब जैसे व्लॉग की वीडियो के पीछे एक नंबर रख दूँगा कि ये कौन सी वीडियो थी, और उन स्टोरीज़ के पीछे कोई और नंबर रख दूँगा। अगर आपके पास कोई आइडिया, कोई सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और मुझे टीम की भी ज़रूरत है, सीरियस लोगों की। तो अगर किसी को वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वह बहुत अच्छा थंबनेल बना सकता है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग कर सकता है, कंटेंट राइटिंग कर सकता है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। अभी हम कोई पैसे नहीं दे सकते आप, क्योंकि हम खुद भी नहीं अर्न कर रहे, पर अगर हमने किया तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और इस जर्नी में आपको सीखने को भी कुछ मिल सकता है। हमारे काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स हैं, पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता ज़्यादा लोगों पर, क्योंकि अगर हम किसी को भी रखेंगे, फिर जैसे मुझे छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है कि किसी को हटाना, रिमूव करना मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। 7-8 सालों में मैंने बहुत कम बच्चों को ही रिमूव किया होगा। मुझे शक्ल देखते ही पता चल जाती थी कि ये बाहर जाकर मेरे बारे में क्या बोलता है, फिर भी मैं फ़र्क नहीं करता था। मुझे 2 घंटे पढ़ाना चाहिए था, फिर भी मैं 3 घंटे पढ़ा देता था। मुझे फ़ीस नहीं छोड़नी चाहिए थी, फिर भी मैं फ़ीस छोड़ देता था। इवन मुझे पता था कि ये कैसा व्यक्ति है, ये बाहर जाकर साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मेरे बारे में क्या बात करेगा, ये क्या बात करते हैं। पर कोई बात नहीं, वो उनकी बुद्धि है, सबकी अपनी अपनी स्टेज है। जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं, शायद वो थोड़ी बाद में देखेंगे, तब उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए।
सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, पर ज़्यादातर ना मजाक उड़ाना अच्छा लगता है लोगों को। आप देखोगे अगर आप कभी जिम जाओगे या कहीं पर भी गैदरिंग्स में जाओगे तो कुछ लड़कों का या कुछ लोगों का या कुछ रिश्तेदारों में भी आपको ऐसे मिल जाएंगे काफ़ी सारे लोग, क्योंकि ग्रुप होगा। वो क्या करेंगे आपके बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपकी जैसे आप दिखते कैसे हो, आप करते क्या हो, हर तरह से, या आपने अगर उनको गलती से अपना गोल बता दी, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, पर फिर भी आपके लिए जो मैंने देखा है बता रहा हूँ कि मत करना, गोल मत बताना कभी किसी को। तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे बिना वजह, आप पर हंसेंगे, ठीक है। इसका कारण ये नहीं कि आप में कमी है, तो आप उस समय डीमोटिवेट मत होना। ज़्यादातर लोग उस समय क्या करते हैं कि जैसे लो हो जाते हैं कि मेरे बारे में क्यों हंस रही हैं, ये मेरे बारे में क्या बात कर रही हैं, ये ऐसा क्यों कर रही हैं। तो एक रियल वास्तविक सच्चाई, जो रियल और वास्तविक एक ही होता है। बस पढ़ाता हूँ ना तो ऐसे ही फ्लो निकलता है मेरा, फ्लो निकलता है, फ्लो बनता है मेरा। ऐसे क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छी बात कर रहे थे। तो जब हम मतलब वो ऐसा क्यों करते हैं, ये बात कर रहे हैं, तो ग्लिच बहुत मारता है मेरा ब्रेन, मारता है, ग्लिच बहुत आता है मेरे ब्रेन में। मेरी लैंग्वेज कितनी ज़्यादा बुरी है, इसलिए देखो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे डिसीजन जो हम डेली लेंगे वही डिफाइन करेंगे हमारी ज़िंदगी को। रोज़ हम ऐसा क्या कर रहे हैं, ठीक है, या क्या नहीं कर रहे हैं हमारे गोल के रिलेटेड। तो बात ये थी कि वो जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम पर हंसते हैं, ठीक है, बिना वजह। कईयों को तो हम जानते हैं, कईयों को हम नहीं जानते। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो सच है असल में वो ये है कि वो अंदर से खोखले हैं, खाली हैं। उनके पास ना कोई गोल है, ना कोई और चीज़ है, ना उन्होंने कुछ किया है ऐसा, ना वो कुछ करना चाहते हैं। तो अपने खालीपन को वो ऐसे भरते हैं। तो हमारे अंदर भी खालीपन होता है, पर हम जब गोल रख लेते हैं, कोई नाम जप करते हैं या कोई भी और चीज़ करते हैं, तो हम उसे भरने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी वजह से किसी का मजाक उड़ाए। उल्टा हमें ये समझ आता है कि परोपकार मतलब दूसरों की मदद करना ही सबसे अच्छी चीज़ थी, सबसे अच्छी कमाई थी जो हम यहाँ पर कमा सकते थे नाम जप के अलावा। वो तो परम धन उसे तो माना ही जाता है। तो ये था। तो जब हम जैसे एक व्यक्ति जो सच में काम कर रहा है, अब जैसे मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है कितनी हिम्मत चाहिए कैमरा के सामने बोलने में, खुद को एक्सप्रेस करने में, दिखाने में। देखो बाल तो है नहीं, टीथ भी ख़राब है मेरे यहाँ तक, मतलब क्या बताऊँ, ठीक है, गंदा गंदा ही है सब। और ये सब बिल्ड करने में 7-8 साल लगे ना। और जब अगर 8 साल पहले, मतलब 8 साल, मतलब कोई बोले कि मुझे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए, मुझे ये कोर्स शुरू कर देना चाहिए, मुझे वो कर देना चाहिए, तो बहुत लिमिटेड टाइम है ना मेरे पास। तो हर चीज़ मैं नहीं कर सकता एक बार। तो मैं बहुत अपने हिसाब से कोई काम कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था आपको, मैं भूल गया कि मैं क्या कह रहा था आपको। बस दिस इज़ रॉ एंड रियल मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं क्या बोल रहा था। वैसे मैं एडिट करूँगा तब मुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। याद करने की मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था। हाँ, कैमरा के सामने बोलने वाली की बात कर रहे थे। बोलना काफ़ी मुश्किल होता है कैमरा के सामने, खोखला वगैरह। ऐसा है मेरा दिन, डिस्ट्रैक्टेड, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड। मैं करंटली भी काम कर रहा हूँ और साइड में, और अब वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो ये बस वैसे ही ब्लॉग वाले चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लें।